आज हम लोग का टॉपिक बहुत ही विशेष होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग का टॉपिक है मानव हृदय अर्थात ह्यूमन हार्ट। ये टॉपिक जो है एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान के परिवहन तंत्र से अर्थात परिसंचरण तंत्र से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हमेशा विज्ञान में मैट्रिक की परीक्षाओं में विज्ञान से क्वेश्चन आता रहता है और ये जो डायग्राम है 5 अंक का आ सकता है। तो आइए हम इसकी तैयारी करते हैं। ये डायग्राम तो आप स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं, किंतु इसके इर्द गिर्द हम बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पकड़ेंगे। तो आइए थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर, कार्य, बनावट समझते हैं। क्वेश्चन आता है कि हमारा मानव हृदय कैसा होता है, तो हम कहेंगे कि हमारा मानव हृदय मुट्ठी के आकार का होता है। चलिए दूसरी बात, क्वेश्चन आता है कि हमारे मानव हृदय में कितने वेश्म होते हैं या कितने वेश्मी होते हैं, तो हमारा मानव हृदय 4 वेश्मों में बटा होता है। ये 4 वेश्मों का नाम क्या क्या है, तो दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय। ध्यान रखेंगे जो हमारे दाहिने हाथ पर पड़ता है बायां भाग और जो हमारे बाएं हाथ की ओर पड़ता है दायां भाग कहलाता है, क्योंकि जब हम ऐसे खड़े होंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो आइए अब समझते हैं, यहाँ जो बाएं भाग में बल्ब होता है उसे द्विदली कपाट कहते हैं और जो दाहिने भाग में बल्ब होता है त्रिदली कपाट बोलते हैं। अब एक और क्वेश्चन जिसमें ऑक्सीजनित रुधिर गमन करता है, जो रक्त वाहिनी है जिसमें ऑक्सीजनित रुधिर होते हैं उसे धमनी या महाधमनी बोलते हैं, और जिसमें विऑक्सीजनित रुधिर चलते हैं, जिसमें विऑक्सीजनित रुधिर का प्रवाह होता है उसे शिरा या महाशिरा कहा जाता है। अब थोड़ा सा इसकी क्रिया विधि हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर ये एक और चीज, ये जो भाग है ये दाएं भाग को और बाएं भाग को विभाजित करता है। अब निलय, दोनों निलय है, तो याद रखने का तरीका है कि नौ से नीचे, नौ से निलय, जो नीचे वाला भाग है वो निलय होगा और जो हमारे हाथ के दाहिने होगा बायां और बाएं होगा वो दाएं। याद रखना है। ऊपर उ से ऊपर, आ से आलिंद, जो ऊपर होगा आलिंद होगा और जो नीचे होगा निलय होगा, और हमारे बाएं हाथ का दायां और दाहिने हाथ का बायां भाग कहा जाएगा। अब थोड़ा सा क्रिया विधि, ये होता ऐसे है कि आलिंद में एक बार संकुचन जब होता है उस समय निलय में शिथिलता रहती है और जब निलय संकुचित होता है उस समय आलिंद शिथिल होता है। तो होता ये है कि जब यहाँ से हम चलते हैं, जब बायां निलय संकुचित होता है तो ये जो है महाधमनी का जो मुंह खुलता है, इसमें यहाँ से रुधिर ऊपर की ओर प्रेशर में जाता है और शरीर के विभिन्न भागों में आके यहाँ खर्च होता है, क्योंकि ऑक्सीजन होता है। यह रुधिर जो है ऑक्सीजनित रुधिर होती है, यहाँ पे खर्च होता है, शरीर को ऊर्जा मिलती है, परिणाम स्वरूप यह कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, विऑक्सीजनित हो जाता है। यहाँ से बटोर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है और इसे शिरा से होते हुए महाशिरा में डालते हुए हमारे हृदय में दाएं आलिंद में डाला जाता है। दाएं आलिंद में डालने के पश्चात फिर ये अब शिथिलन में आ जाता है और ये संकुचित होता है, तो प्रेशर आता है यहाँ पे और ये जो विऑक्सीजनित रुधिर है दाएं निलय में चला आता है, दाएं निलय में चला आता है। अब दाएं निलय में आ गया तब तक ये शिथिल हो जाएगा, अब ये संकुचित होगा, तो यहाँ से प्रेशर में यहाँ से इसका बल्ब खुलेगा, जो फुफ्फुस धमनी है, फुफ्फुस का मतलब फेफड़ा, एनसीईआरटी में फुफ्फुस लिखा है, तो यहाँ इस फुफ्फुस धमनी से होते हुए प्रेशर पड़ेगा तो ये विऑक्सीजनित रुधिर जो है यहाँ से फेफड़ा में आएगा। यहाँ पर बहुत बड़ी प्रक्रिया है, इसको हम एक दिन अलग डायग्राम से समझेंगे, किंतु निचोड़ जानना जरूरी है। यहाँ होता ये है कि ये विऑक्सीजनित रुधिर अर्थात उस रुधिर में, उस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यहाँ से उसे छान के श्वसन क्रिया द्वारा, रेस्पिरेशन द्वारा बाहर कर लिया जाता है और ग्रहण किए गए ऑक्सीजन को इसमें फेंक दिया जाता है, तब ये पुनः शुद्ध रक्त हो जाता है जिसे ऑक्सीजनित कहते हैं। और ये शुद्ध होकर फुफ्फुस शिरा से होते हुए बाएं आलिंद में डाल दिया जाता है
अब बाएं आलिंद में जैसे ही आया तो यहाँ प्रेशर पड़ेगा और ये शिथिल होगा, तो ये जो रुधिर है बाएं हृदय में चला आएगा और यह क्रिया फिर वहीं से चालू होगी, ये संकुचित होगा तो ये आएगा ऐसे, इसका सर्कुलेशन चलता रहता है। तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि इसे हम दोहरा परिसंचरण के नाम से क्यों जानते हैं? तो दोहरा परिसंचरण के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि हमारे शरीर में रक्त को एक सर्कुलेशन करने में, एक चक्र लगाने में हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है। ध्यान दीजिए, समझ गए हैं? यहाँ से चला, यहाँ आया, यहाँ से आके यहाँ डाला गया एक बार, फिर यहाँ से चला, यहाँ आया, यहाँ से फिर यहाँ डाल दिया गया, फिर यहाँ आएगा 2 बार। तो ये इस तरह से ये जो पूरी संरचना है यह दोहरा परिसंचरण है और ये हृदय के नाम से इसको जानते हैं। मैं आशा करता हूं कि सारी बातें आपको स्पष्ट हो रही होंगी। सभी जो नामांकित भाग लिखे हुए हैं सबके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हमने दे दी है, तो इससे आपका बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आपका फर्ज है कि चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही और टॉपिक को लेके हम फिर आएंगे, फिर बात करेंगे, फिर चर्चा करेंगे और उसका डायग्राम समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।